हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आ गई हूँ आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों से बातें करी थी कि शादी क्यों करना चाहिए, उसी का एक टॉपिक था लाइफ में पार्टनर क्यों जरूरी है। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है, जाओ वो वीडियोस आप सब लोग देखो। और हाँ, आप सब लोग कमेंट नहीं करते हो तो जितना हो सके आप सब लोग कमेंट करो, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और नए नए आइडियाज भी मेरे माइंड में जनरेट होते हैं कि जिससे उन्हीं आइडियाज के थ्रू मैं आप सभी लोगों के लिए नई नई वीडियोस बना सकूं। तो गाइज, आज का टॉपिक है मैच्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ। लेकिन जो मैंने पिछली वीडियोस बनाई थी उसका एक छोटा सा टॉपिक मिस हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना वो मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो मैंने इस टॉपिक पे बात किया था कि आजकल जितनी भी न्यू जनरेशन है वो सोचती है हमें सिंगल रहना चाहिए। इस टॉपिक पे मैंने बात किया था, तो उसी टॉपिक के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ जो मैंने खुद से रियलाइज किया है। देखो, एक टाइम होता है ना लड़का लड़की का, वो कहते हैं सिंगल हम रह लेंगे और जवानी। सिंगल इसलिए भी रहना पसंद करते हैं क्योंकि आजकल की सोसाइटी जो वो देख रहे हैं, मियाँ बीवी के कलेश, सास और बहू के कलेश, पति के कलेश, ये सब कलेश देखने की वजह से वो सोचते हैं यार शादी नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ ज्यादा अच्छी रहेगी। तो इसीलिए वो सिंगल रहना पसंद करते हैं। बट आप क्या बोलना चाहते हो, सिंगल रहना अच्छा है या नहीं? सिंगल रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो एक टाइम होता है जब जवानी होती है ना तो सिंगल रहना अच्छा लगता है। लेकिन जब थोड़ा टाइम बीतता है ना, हमारी 40, 45, 50 के समथिंग एज आती है, जब हमारे माँ बाप भी हमारे साथ नहीं रहते, भाई बहन भी, भाई भाभी भी अपने में बिजी हाँ, हो वो सेपरेट जाते हो हैं, जाती है, भाई और भाभी का अपनी फैमिली होती है, वो जॉब करते हैं, अपने अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। बहन भी ससुराल चली जाती है। लेकिन वो जो बुढ़ापा वाला टाइम होता है ना, जब हमें लगता है नहीं, कोई तो होना चाहिए कि दो चार बातें हम शेयर करें। और बातें शेयर ना भी करें तो भी ऐसा लगता है कि यार चलो कोई है जिसके साथ मैं हूं, या कोई है जो मेरे साथ है। और मेन चीज है ना, आज के टाइम में जो लोगों की नजरें है ना, लोग हमें पॉजिटिव नजरों से नहीं देखते बिल्कुल भी। वो पता है क्या देखते, अरे यार ये बेचारे के अंदर ही कुछ कमी होगी। बेचारा भी नहीं बोलते। हाँ, ये वो सामने तो बोलेगा अरे यार बेचारे की शादी नहीं हुई, और पीठ पलटते ही बोल देंगे इसके अंदर कुछ कमी होगी, बिल्कुल, इसी को इसका नेचर लड़की नहीं खराब होगा, मिली होगी, या इसको इसकी लड़का नहीं नेचर मिला होगा, इसको नहीं लड़की नहीं मिली मिली होगी। होगी। और आज के टाइम में आपने नोटिस भी किया होगा, जहां पे नेगेटिविटी ज्यादा फैल रही होगी ना, या हाँ किसी को कुछ गलत दिख रहा होगा, तो लोग उसको देखना ज्यादा पसंद करेंगे, ना कि अच्छी अच्छा है। चीज, और मतलब इसका अच्छाई मैं को। एग्जांपल देता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल अगर तुम आज वीडियो बनाने लग जाओ ना कि फैमिली बेकार होती है, शादी हाँ, नहीं करनी चाहिए, तो तुम्हारी वीडियो एकदम से बूम करेगी। और बिल्कुल यही तुम बिल्कुल। अच्छी चीजें दिखा रही हो कि नहीं शादी करनी चाहिए, फैमिली अच्छी होती है, हस्बैंड अच्छा होता तो है, कुछ सासुर लोग, अच्छे होते हैं, तो बहुत कम लोग देखते हैं क्योंकि नेगेटिविटी आज की सोसाइटी में बहुत ज्यादा फैल रही है और बिल्कुल। पॉजिटिविटी नहीं फैल रही है। और हम दोनों इस वीडियो के माध्यम से आप, पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा उस पर कमेंट करें, ताकि बिल्कुल क्या पॉजिटिविटी पूरे वर्ल्ड में फैले। और जो देखो, जैसे अगर हम देखें वेस्टर्न कंट्रीज में तो क्या होता है, वो शादी करते हैं, साल 2 साल 5 साल साथ में रहते हैं, समझ में आते तो आगे चलाते हैं, वरना डाइवोर्स करके नई वाली बिल्कुल। देख लेते हैं। बट इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी थोड़ी डिफरेंट है। हम वो करेंगे जो हम चाहेंगे हमारा बच्चा करे। आज मान लो तुम शादी करते हो, 5 साल बाद तुम अलग हो जाते हो, बिल्कुल अज्यूम बिल्कुल। करो तुम्हारी बेटी है, उसने शादी करी और 5 साल बाद वो सेपरेट हो रही है अपने हस्बैंड से, तो तुम पे क्या बीतेगी? और सबसे अच्छी बात ये है कि पॉजिटिव चीजें मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर भी करना चाहती हूँ, और वैसा ही माहौल अपने घर में बना के रखना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आप सभी लोगों को पॉजिटिव चीजें लेक्चर दे रही हूँ, नहीं भाई आप ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा होता है और हम अपने घर में कलेश कर रहे हैं, नहीं। पहले खुद में अप्लाई करो, फिर लोगों को ज्ञान वो दो, कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करे और फिर फिर विश्वास विश्वास करें। करे। लेकिन जब एक बार आप इस्तेमाल कर लोगे ना, तो आप सभी लोगों को ऑटोमेटिकली ही विश्वास हो जाएगा कि नहीं, जहां प्यार है वहां सब कुछ है। तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है मैच्योरिटी, कि लड़की मायके में रहती है तो वो कितनी मैच्योर रहती है, और जब ससुराल में आ जाती है तब कितनी मैच्योरिटी उसकी बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं शादी से पहले बिल्कुल भी मैच्योर नहीं थी, और मैं किसी चीज को भी कभी सीरियस नहीं लेती थी। ठीक है ना, अपना खा लिया पी लिया, अपनी मौज में थे, कोई चीज किसी चीज से लेना देना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे, कहते हैं ना, जो माँ कहती है ना वो एक टाइम पे एहसास होता है। मेरी मम्मी बोलती थी, ठीक है तू इतने मजे कर रही ना, ससुराल में जाएगी तब तुझे पता चलेगा हाँ किन किन चीजों की क्या क्या वैल्यू होती है। और मैं चाहता हूँ कि मेच्योरिटी तुम उस फेज से बताओ, जैसे कि
पढ़ाई हो गई, लिखाई हो गई, तुमने जॉब स्टार्ट कर दी, अच्छा जॉब के टाइम पे तुम कितनी मेच्योर थी और शादी होने के बाद तुम कितनी मेच्योर हुई, मतलब वो मेच्योरिटी में डिफरेंस क्या है, वो उसको थोड़ा इलैबोरेट करो। ठीक है, तो देखो जॉब के टाइम पे था, शादी के टाइम पे बहुत चेंज हो जाता है। जो जॉब के टाइम पे होता है ना, जॉब के टाइम पे टेंशनें होती हैं, उठना है, जाना है, हमें ऐसे पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, और एग्जाम निकालना है, फिर ड्यूटी भी करनी है। थोड़ा टाइम मैंने ड्यूटी भी किया था, तो वो भी था कि हाँ इतने बजे उठना है, ये करना बट है। वो मेच्योरिटी थोड़ी डिफरेंट लेवल की होती है, क्यों? क्योंकि उसमें लगता है कि उसमें अगर ना नहीं माइंड भी गए, हाँ रिलैक्स होता नहीं है। भी गए तो चलेगा, हाँ, कोई बात नहीं, छुट्टी हेडेक तो नहीं कटेगी, होता, सास ससुर का हेडेक नहीं होता। छुट्टी तो नहीं कटेगी। हाँ, हाँ, मतलब पॉइंट ये था कि ये भी वो होता मेच्योरिटी है। सिर्फ पैसों से मायने रखती है हाँ, कि अगर नहीं गए तो छुट्टी कटेगी, छुट्टी कटेगी तो पैसे नहीं आएंगे। हेडेक नहीं होता, कहने हाँ, का मतलब है। जैसे ससुराल में आके सबसे जो बड़ा चीज है, टच गुड, वो चीज देखो मेरे साथ नहीं हुआ है, बट ये मैंने रियलाइज किया, ऑटोमेटिकली रियलाइज तुम्हारे किया साथ है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भी बताओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। देखो मेरे साथ तो ये वाली चीजें नहीं हुई है कि कहते हैं ना कि जैसे जो मेरी मम्मी मुझे एक्सप्लेन करती थी कि जब ससुराल में जाते हैं तो ये होता है ना, टाइमली उठना पड़ता है, सबसे जो बड़ा टेंशन होता है। मायके में तो होता है बस ड्यूटी के लिए, हमें कि ड्यूटी के लिए उठना है, अदरवाइज आज भी मैं मायके जाती हूँ ना तो बस आराम से सोती रहती हूँ, डर वाली चीज नहीं होती। और ससुराल में आके देखो किसी का डर नहीं होता है, लेकिन कहते हैं ना एक रिस्पेक्ट, एक कहते हैं इंडिया में एक वो माइंड थॉट हो जाता है कि नहीं ससुराल जा करके बस ससुराल वाले तो खूंखार होंगे, उनके सामने हमें अच्छा बन के दिखाना है। तो मेरे माइंड में भी ऐसा था, तो मैं भी नए नए आई थी, तो मतलब फटाफट सुबह उठना, नहाना धोना, एक डर सा लगा रहता था, नहीं अब मुझे सुबह सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, फटाफट अपना मतलब हर चीज को ने एक टाइम टू टाइम करना है, जो चीज पहले बिल्कुल भी नहीं थी। सबसे पहले जो मेरे अंदर चेंजिंग आई है, हर चीज टाइम टू टाइम करना, मतलब टाइम से नहाना, टाइम से खाना बनाना, टाइम से किसी को जो नहीं, तुम रिक्वायरमेंट कह रही है। थी ना कि जैसे सब लोगों के साथ होता है, मेरे साथ वो नहीं हुआ, हाँ, ये चीज बट उसको थोड़ा इलैबोरेट करो। ठीक है, वो चीज मैं इलेबरेट कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग में क्या था ना कि मेरे माइंड में तो ये चीज था, तो 2-4 दिन मैंने देखा, लेकिन जब मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, मेरे चाचू, मतलब मेरे ससुर जी को, किसी को ये चीज प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे घर में खुद ही सब लोग, मम्मा लोग, अगर मैं 7 बजे भी उठ जाती थी ना, मम्मा कहती थी अभी तुम क्यों उठ के आई हो, अभी जाओ सो जाओ जा करके। और तो जबकि वो 6 बजे उठ जाती थी। वो 6 बजे उठती थी सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि सब्जी वही बनाती है, मम्मा ही खाना बनाती है, और और रोटियां मैं बना। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ, या मतलब मैं एज अ बेटा मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये चीज दिखा रहा हूँ कि अगर आप अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करोगे, उनको प्यार करोगे, तो अल्टीमेटली वो भी आपको प्यार करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एफर्ट डालते रहोगे, सामने वाला एफर्ट नहीं डालेगा। बिल्कुल और ये बिल्कुल अच्छे से तरीके से तुम ज्यादा बता सकती हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज मैं बता सकती हूँ, क्योंकि वो 6 बजे उठ जाती थी, मैं 7 बजे उठती थी। तो उन्होंने ना स्टार्टिंग से मुझे ऐसा रखा है, आज तक भी मुझे एक बहू वाला रियलाइज नहीं हुआ कि नहीं मैं अपने मायके में नहीं हूँ, अपने ससुराल में हूँ। बट मतलब धीरे धीरे ना हर एक पर्सन के लिए मेच्योरिटी बढ़ती जाती है, जिसके टॉपिक के और बारे वो में। मेच्योरिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि तुम देख रही हो अपनी सास को काम करते बस हुए, तुम देख सबसे रहे हो बड़ी अपने चीज ससुर है। को तुम्हारी हेल्प करते हुए, तुम देख रहे हो अपने हस्बैंड को तुम्हारी हेल्प करते हुए। और सिमिलरली अगर एक हस्बैंड की तरफ से मैं बात करूं तो वो मेच्योर कैसे होता है? वो देखता है कि उसके साथ एक पर्सन जुड़ गया है जो कि लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहेगा, और उसकी मतलब कह सकते हैं उसका सारा भार उसके ऊपर है। तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मैं नहीं आ रहा हूँ, बट मैं मेच्योरिटी में ही बोल रहा हूँ। तो शादी से पहले वो मस्त मौला होता है, वो बोलता है ठीक है यार, पैसा कमाया, घर पे दे दिया, अपने घर पे 2-4 मिनट बैठे, बात करी, चीत करी, वो पेरेंट्स के साथ थोड़ा एंजॉय किया। बट जब वाइफ आ जाती है तो ये रहता है कि ठीक है, मेरे को पेरेंट्स को भी टाइम देना है, वाइफ को भी टाइम देना है, ऑफिस में भी टाइम देना है। तो हर चीज को एक मैनेज करके मैनेज करना, उसको मेच्योरिटी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही चीज है, एक देखो कितना भी अच्छा ससुराल मिल जाए, लेकिन धीरे धीरे मैच्योरिटी लेवल बढ़ती जाती है सबके लिए। जैसे जैसे थोड़ा सी एज होती है ना, जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे हमारी मैच्योरिटी भी बढ़ती जाती है सबके लिए। तो आप सब लोगों ने एक कोट तो सुना ही होगा, सबके मुंह से कहावत होती है, डिसिप्लिन इज द नेक्स्ट वर्ड टू मैच्योरिटी। करेक्ट, बहुत अच्छा, मतलब मैं सोच रहा था कुछ एक कोट ठीक ऐसा है ना? आता है। हाँ, तो आपने सब बड़े बूढ़े के भी सुना होगा बड़े कि बूढ़े इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, बट हाँ ये बोलते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में मैच्योर होना है तो तो आपको अपनी आपको लाइफ में अपने डिसिप्लिन लाना डिसिप्लिन ही लाना पड़ेगा। ही पड़ेगा, जो पहले नहीं होती है, जो शादी से पहले नहीं होती है। तो वो शादी के बाद धीरे 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 हमारे अंदर डिसिप्लिन हर चीज को लेकर के आता जाता है। और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के इशारों पे नाचो,
नहीं डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप अपने इशारों पे नाचो। अपने इशारों बिल्कुल पे कैसे नाचते हैं? जैसे मान लीजिए आप पहले 7 बजे सो के उठते थे, बट आपको लगता है मैं ऐसी फैमिली में चली गई हूँ जहाँ पे मुझे 6 बजे सो के उठना है, तो वो आपको 6 बजे की आदत डालनी पड़ेगी। उसको बोलेंगे भाई बच्चा मैच्योर हो गया। हाँ, उसी को बोलेंगे कि देखो मैच्योर हो गया, पहले तो ऐसा नहीं था अब ऐसा है। अब जैसे मैं खुद के लिए रियलाइज करती हूँ कि मैं पहले ऐसी नहीं थी यार, अब देखो ऐसी हो गई हूँ। पहले तो मैं ऐसी नहीं थी, अब ऐसी हो गई हूँ। तो ये चीज मुझे खुद रियलाइज होता है, और ये चीज हमारे पेरेंट्स खुद रियलाइज करते हैं। यानी कि जब मेरे मम्मी पापा हैं, आते हैं, देखते हैं मैं फटाफट कहीं ये कर रही हूँ, कहीं वो कर रही हूँ, कहीं ये कर रही हूँ, कहीं वो कर रही हूँ, अपने आप अपने कामों को समझना, और ने, उसको महत्व देना। हाँ अपने काम को, समझना तो सब समझते हैं, बट उनको महत्व देना इज बहुत इम्पोर्टेंट। महत्व दे करके उनपे वर्क अमल करना, करना। उनको हाँ, अमल करना। अमल करना बोलते हैं। उसको बोलते हैं कि वो मेच्योरिटी लेवल है। हाँ। उसमें क्या होता है, जितना मैं समझ पाया हूँ, कि हम्म, जैसे मान लो अगर मैंने बोल दिया कि ठीक है भाई मेरे को कोई काम करना है और वो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, हम्म, तो मैं इमेच्योर हो गया। इमेच्योर किस सेंस में हुआ कि मैंने अपनी चीजों को प्रॉपर अलाइन नहीं किया। बिल्कुल अब फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल मुझे 7 बजे उठ के जॉब पे जाना है और मैं 7 बजे उठ के जॉब पे नहीं जा रहा हूँ, तो मैं मेच्योर नहीं हूँ। नहीं मैं नहीं ऑफिस में नहीं, जाके ये नहीं बोल सकता अरे सर मेरी नींद नहीं खुली। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज है जहां तक मैं समझ पाता हूँ कि मेच्योरिटी क्यों जरूरी है। और अगर आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आए, तो सिर्फ उठने से तो नहीं है। मैच्योरिटी लेवल ऑटोमेटिक, सॉरी, हाँ, तो तुम जल्दी उठने मैच्योरिटी लगे हो इसलिए शायद तुम्हें नींद आ रही है। तो मैच्योरिटी लेवल ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ जाएगी, जैसे ही आप अपने काम को, अपने लोगों को, अपने ससुराल वाले, काम से ज्यादा लोगों को इंपॉर्टेंस दो, हाँ जैसे जितना मैं जैसे आप समझता हूँ। दोगे ना, तो उनके बारे में आप सोचने लग जाओ कि इनके लिए क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। हाँ, इनके लिए कि मतलब कि सामने वाला तुम्हारे बारे में एक अच्छा सोच सके, नहीं कि धीरे 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 हम अपने काम को लेकर के, अपने आप को लेकर जनरेट कर रहे हैं। और मतलब मेच्योरिटी मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आप उठे, आपने काम किया और कहानी खत्म। मेच्योरिटी मतलब ये है कि आप अपने परिवार को कैसे इकट्ठा करके चल रहे हो, और वो इकट्ठे की जरूरत क्यों है, क्योंकि आज आप एज अ बहू या एज अ बेटा, एज अ दामाद किसी के घर में हो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल कल को आपके बच्चे होंगे, आप भी बड़े होंगे और आपके बच्चों की भी शादी होगी। तो अगर आज आपने वो चीज समझ ली, और वो आपके बच्चे वो चीज देखेंगे कि ठीक है यार मेरी मम्मी तो यार ऐसे बिहेव करती है, मेरे पापा ऐसे बिहेव करते हैं, मेरे पापा मेरे जो बाबा दादा है उनकी बात मानते हैं, कहते दादी हैं की ना बात कि, मानते हैं। सॉरी, हाँ हाँ, एक मिनट में लेना चाहूंगी तुम्हारा। बोलो बोलो। पता है कहते हैं ना कि जैसा बच्चे देखते हैं हाँ, एक पीढ़ी का, वो 3 पीढ़ी तक चलता रहता है। करेक्ट, वही हाँ, अपब्रिंगिंग ही मेच्योरिटी लेवल है। बिल्कुल अगर आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी है तो आपका मेच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा है। आपकी बिल्कुल अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है तो आपका मेच्योरिटी लेवल बिल्कुल। अच्छा नहीं हो। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि अपब्रिंगिंग खराब है, उसका सेंस पता ये है है। आज की जनरेशन में ना यार, अपब्रिंगिंग तो अच्छी है ही है, बट जो बच्चे हैं, हाँ, वही अपब्रिंगिंग मतलब मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर हाँ रहा हूँ। हाँ हाँ, अपब्रिंगिंग 3 चीजों में डिवाइडेड होती है। अपब्रिंगिंग जैसे एक पेरेंट्स पे होती है, अपब्रिंगिंग सोसाइटी पे होती है, और और एक फ्रेंड्स, अपब्रिंगिंग फ्रेंड्स पे होती है। जो सबसे बड़ी चीज और है। आज के टाइम पे अगर अपब्रिंगिंग खराब हो रही है तो पेरेंट्स की वजह से कभी भी खराब नहीं होती है, नहीं, या तो सोसाइटी की वजह से खराब या होगी या फ्रेंड्स, फिर फ्रेंड्स की वजह से। और सबसे जो बड़ी चीज है मुझे जो लगता है, फ्रेंड्स की वजह से। क्योंकि क्योंकि कोई भी देखो, पेरेंट नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा खराब हो। खराब हो, क्योंकि पेरेंट्स भले ही खराब रहे, लेकिन कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि बच्चा खराब हो। और आज के टाइम में अगर तुम्हारा फ्रेंड्स अच्छा है ना, क्योंकि फ्रेंड तो सर्कल सबसे मस्ट है। देखो स्कूल के टाइम में भी फ्रेंड्स मिलते हैं, जॉब के टाइम में भी फ्रेंड्स मिलते हैं, जब हम कॉलेज टाइम में जाते तब भी फ्रेंड्स मिलते हैं। और सॉरी मैं इस पॉइंट को आपको तुमको टोक रहा हूँ, हम्म, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है आजकल के बच्चे क्या है, मान लो उनको कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ परेशानी हुई, अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं नहीं वो नहीं, दोस्त से डिस्कस करेंगे, यार मेरा बिल्कुल बाप ऐसा है, मेरी माँ ऐसी है। बट वही अगर अपने आप बाप से बात करें, मतलब अपने पापा से बात करें कि पापा यार मेरे को आपसे ये प्रॉब्लम है, या पापा मेरे को इन चीजों में समझ नहीं आ रहा है, या मम्मी इन चीजों में समझ नहीं आ रहा है, तो वो चीजें वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। वही अगर अपने फ्रेंड से बात करोगे तो आपका फ्रेंड हमेशा भड़काएगा। 100 में से 95 होंगे वो भड़काएंगे, 5 ही अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल, लेकिन तो बाप को भी उसके लिए एफर्ट करेक्ट, डालना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में ना कहते हैं ना, पेरेंट्स को ना, पेरेंट्स वो खूंखार वाले पेरेंट्स बन के नहीं रहना नहीं है चल सकता कि काम। नहीं तो अगर तुमने ऐसा करा तो तुम्हें पिटाई पड़ेगी। आज के टाइम में ना पेरेंट्स को फ्रेंड्स की तरह अपने बच्चों को ग्रीट करना चाहिए। ठीक, और ठीक, सेम चीज अभी ये मैंने बच्चों की बात करी, अब सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं हम सास बहू पे। बिल्कुल बहू जब नई नई आती है, वो सास से अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो बैठे बात करे कि मम्मी मेरा थोड़ा करने का तरीका ऐसा है, आपका काम करने का तरीका ऐसा है। काम मतलब ये नहीं कि जो हम घर का काम करते हैं, मतलब हर काम चीज, हर आपका चीज, नेचर, मेरा नेचर थोड़ा ऐसा है, आपका नेचर थोड़ा ऐसा है, तो हम क्यों ना म्यूचुअली कहीं पे एक चीज पे सेटल डाउन हो जाए
और अच्छे से करे, ना कि आपस में लड़ाई करे, आपस में मनमुटाव पैदा करे। तो उसी को बोलते हैं मैच्योरिटी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो मैंने सीखा है, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हाँ, करना, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट करना, ना कि उसको बहुत बड़ी करना। मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बड़ी यही चीज है कि अगर जैसे मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता है इसको कैसे खत्म किया जाए फटाफट। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही चीज है कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम बीतता जाता है, अगर हम अपने आप को समझते जाते हैं, अगर हम अपनी फैमिली को समझते जाते हैं, तो उनको इकट्ठा करने के लिए हमारे माइंड में नए नए थॉट्स आते हैं कि नहीं, अगर कोई भी घर में प्रॉब्लम हुई तो उसको कैसे सुलझा दे फटाफट। करेक्ट। मेरे अकॉर्डिंग यही, कितनी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, छोटी से छोटी क्यों ना हो। और फैमिली या परिवार का मतलब ही होता है कि आप एकजुट होके इकट्ठा बैठ के चीजों को सॉर्ट करें, ना कि किसी के अंदर अपने अंदर भेदभाव प्रकट करे कि नहीं यार ये खराब है, वो अच्छा है। सबसे बड़ी चीज है, आपने सामने वाले को बोल दिया कि सर मतलब आपने सामने बोल दिया कि मम्मी पापा मेरे को आपसे ये प्रॉब्लम है, तो वो चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। जो चीज जब आपस में बैठ के अच्छे से बातचीत हो सकती है ना, वो दूर दूर नहीं हो सकती कभी भी। लेकिन अगर आपका नेचर अच्छा है तो आप हर जगह वही स्वभाव रहेगा। ऐसा नहीं वो चीज सिर्फ घर के लिए ही लागू होता है, वो आप कहीं पर भी जाओगे ना तो वो नेचर आपका दिखेगा। तो मैंने आप सभी लोगों से डिस्कशन किया आज मैच्योरिटी पे। एक टॉपिक था मैच्योरिटी, जिसपे मैं आप सभी लोगों से बहुत सारी बातें करी हैं। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि इस वीडियो में आप सब लोग जितना हो सके कमेंट करना, क्योंकि देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो आई होप कि आप सब लोग कमेंट करो, और कमेंट से मैं भी कुछ सीख सकूं आपके कमेंट से, और नए नए टॉपिक मेरे माइंड में आ सके। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, लोगों के पास पहुंचाना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। जय श्री राम। टंगियां च जिन्ना लंघना सी लंघिया, पर आउण वाला समा तेरे बाई दा।